ठीक है, इस प्रश्न से हम शुरू करते हैं कि जब भी ध्यान लगा रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें उन्हें दिख रही हैं। कुछ उदाहरण के लिए कोई साँप दिख रहे हैं या लिज़र्ड्स दिख रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिस वजह से मेडिटेशन करने में दिक्कत हो रही है, किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाने में दिक्कत हो रही है बेसिकली। तो कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जाए और कैसे मेडिटेट किया जाए इस स्थिति में, ये इनका प्रश्न है। तो अब इस स्थिति को अगर हम एनालाइज करते हैं, इस स्थिति को आप देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू होता है। ये कोई भी नया इशू नहीं है। सबसे पहली चीज़, आपको ऐसे नहीं सोचना है कि कुछ बहुत ही गलत आपके साथ हो रहा है। अब पहली स्टेज होती है कि आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि पहली स्टेज ये है कि जो भी आपको इमेजिनरी या जो भी विजन्स आपको दिख रहे हैं इस समय, उदाहरण ले लेते हैं कि आपको सांप दिख रहा है, ठीक? तो ये चीज़ कि सांप दिख रहा है, इसे आपका एक पर्सपेक्टिव है जिसे इसने रॉन्ग और राइट में डिस्टिंग्विश किया है। आपने इस चीज़ को गलत माना हुआ है, इसीलिए वो आपके लिए दिक्कत शब्द आपने इस्तेमाल किया है। क्योंकि अगर आप सांप को देखते हैं, तो अगर आप उसकी इंटरप्रिटेशंस देखेंगे कि क्या सांप दिखना अच्छा होता है या बुरा होता है, तो कोई जो हिंदू है वो आपको इसके रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारी 20 चीज़ें बता देगा। 20 भी हम कम बोल रहे हैं कि अगर आपको सांप ध्यान के वक्त दिख रहा है तो वो सही है। अगर आपको सांप सपने में दिख रहा है और सपने में वो इस प्रकार से चल रहा है तो ये सही है। अगर आप घर में खुदाई कर रहे हैं और उस समय अगर आपको सांप दिख रहा है, यानी कि धन के स्तोत्र बन चुके हैं, धन आ सकता है। अगर आपको सांप, अब अगर कोई क्रिश्चियन होगा, कोई बाइबल को अगर मानते हैं, क्रिश्चियन क्या बोलेगा आपको? क्रिश्चियन बोलेगा कि अगर आपको सांप दिख रहा है यानी कि बहुत ही धूर्त चीज़ दिख गई है, यानी कि ल्यूसीफर दिख रहा है आपको, क्योंकि वो ल्यूसीफर को सांप से रिलेट करते हैं। और हिंदू क्या बोलेंगे कि शिव जी हैं सांप। तो कोई भी चीज़ सही या गलत, वो आपके पर्सपेक्टिव ने उसे बनाया है। इस बात को आपको गहराई से समझना है कि कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं है। अब उसके अगली स्टेज पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कि जो भी चीज़ आपको दिख रही है उससे आपको एक फियर है। हम इस स्टेज पे आ जाते हैं कि अब वो सही है या गलत है, लेकिन आपको उस चीज़ से फियर है। अभी सुनने में रॉ वर्ड्स लग सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ आपको दिख रही है जिससे आपको फियर है, वो असलियत में इसलिए आई है ताकि आपकी ग्रोथ और भी ज़्यादा हो। वो आपका नज़रिया है कि ये ऐसी चीज़ आपको दिख रही है जिससे ध्यान में बहुत बड़ी बाधा आ रही है, लेकिन हम आपको ऐसे ध्यान के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कोई छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस नहीं, बड़े बड़े साधकों के एक्सपीरियंसेस बताते हैं, जिनसे आप समझ पाओगे कि जो आपके साथ घटना घटित हो रही है उसको वो लोग इन्वाइट करते हैं। कैसे इनवाइट करते हैं अब आप समझिए। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपने लिए खुद को मुसीबत क्यों मोल लेगा, कोई क्यों मोल लेना चाहेगा मुसीबत? लेकिन आप समझिएगा कि ऐसा हकीकत है। इंसान खुद से उस सिचुएशंस को जो आपके साथ हो रही है, एग्जैक्टली वैसी सिचुएशंस अपने लिए क्रिएट करना चाहता है। अब आप समझिए कि जो साधु होते हैं, जो भी इंसान अपने पिछले जन्म पर ध्यान लगा रहा है, अगर आप जैन धर्म में जो विधियाँ बताई गई हैं उसमें अगर आप जाते हैं कि पिछले जन्म कैसे याद किए जाए, अपने पिछले जन्म याद आ जाए, पिछली सारी लाइव्स याद आ जाए, वो किस प्रकार से किया जाए, अगर आप उसको स्टडी करने लगते हैं तो आपको समझ आएगा कि जब भी आप उस ध्यान विधि में जा रहे हैं जिसमें आप पिछले जन्म याद कर रहे हैं, तो उसमें एक स्टेज होती है जिसे बोलते हैं उधेड़ना, यानी कि ऐसी स्टेज कि आपके पिछले जन्म के जो भी कर्म रहे हैं, पिछले जन्म में जितने कर्म आपने करे हैं, वो सारे उधेड़ कर इस समय पर आपके सामने आ जाएंगे। क्यों कहा जाता है कि पिछले जन्म की जो विधि है, पिछले जन्म, जाति स्मरण ज्ञान, ये नॉर्मल गृहस्थ जीवन में लोगों को मना किया जाता है कि आप मत कीजिए जाति स्मरण ज्ञान। क्यों तांत्रिक विधियां मना की जाती है? क्यों हमने आपको ये बोला था कि त्राटक ध्यान अगर आप 15 मिनट से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है? उसका असली रीज़न ये है कि उधेड़ना, यानी कि आपके जो पिछले कर्म हैं वो आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन कर्मों को आपको काटना होता है।
अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि आपके जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो आपको काटने होते हैं, और इसलिए वो आपके सामने आकर इसी समय पर वो सारी मुसीबत आपने अपने सामने बुला ली है इसी समय पर, और उसे अब आपको झेलना पड़ेगा। ये आपको बोलेंगे जैन साधु, कि इस वजह से ध्यान लगाते हुए आपके सामने वो सांप आ रहे हैं, इस वजह से ध्यान लगाते हुए आपके सामने अलग अलग छिपकलियां आ रही हैं, ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनसे आपको भय है। उस भय के आपको पार निकलना है, और उस भय को इनवाइट किया जाता है कि हर प्रकार के भय से हम बाहर आएंगे। तो कौन सी सिचुएशंस है वो? तो लोग जानबूझ के अपने लिए बुलाते हैं ऐसे लोगों को कि किसी तरह हमें गुस्सा दिला दे, ताकि हम भी अपने आप को टेस्ट कर पाएं कि क्या हमें सच में गुस्सा आता है। ऐसी सिचुएशंस इनवाइट की जाती हैं। तो अब इस भय से आपको बाहर निकलना है। यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ये जो चीज़ आपको दिख रही है, इससे आपको पार निकलने का सबसे बड़ी चीज़ है, इसका कारण है कि गलत है, वो आपकी धारणा है, इसके पीछे आपका बहुत बड़ा भय है। अब आते हैं कि भय क्यों है। इसकी गहराई में जब आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो भय है कि ये चीज़ मुझे खा जाएगी, ये चीज़ मुझे ख़त्म कर देगी, वो कौन सा भय है? वो आपको शरीर का भय है। आपको बहुत बड़ा भय है कि अगर ये जो अभी आपके इमेजिनेशन या मेडिटेशन में जो आपको दिख रहा है, वो अगर चीज़, वो सांप हो सकता है, वो जो भी छिपकली है या जो भी सांप दिख रहा है, अगर उसने आपको डस लिया तो आपका ये जो शरीर है वो ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे बड़ा भय होता है। इंसान का सबसे बड़ा भय ही ये है कि आपका शरीर खत्म हो जाएगा, आपको मृत्यु जो है, आप मृत हो जाएंगे। ये भय साक्षात आपके सामने आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि पूरा विधि का विधान है। वो चाहते हैं कि आप इस डर से बाहर निकल पाए। सब कुछ ये चाहता है कि आप इस डर से बाहर निकल पाए, इसलिए आपके सामने आके हर समय ये सिचुएशन खड़ी होती है। इस भय से बाहर निकलने के लिए आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? इस भय से निकलने के लिए शुरुआत होती है, सबसे पहले एक एक करके भय की 4 परतें होती हैं। पहली भय की परत, अगर आप अपने जीवन से आपको सीखना है, पहली भय की परत होगी कि सोसाइटी क्या मुझे बोलती है। सोसाइटी का इतना बड़ा फियर है कि आप में से यहाँ पर बैठा हर इंसान इस चीज़ को जानता है। अगर वो स्टूडेंट है तो उसमें बहुत बड़ा फियर है कि अगर पैसा नहीं कमाया, जॉब नहीं की, तो माँ बाप क्या बोलेंगे, और माँ बाप के पीछे बैठी जो पूरी सोसाइटी है वो क्या बोलेगी। अगर आप में से कोई गृहस्थ जीवन में है तो वो और भी ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हर एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, हर एक्टिविटी, सुबह उठकर ब्रश करने से लेकर अपने बालों को शैम्पू से धोने से लेकर आप जो वस्त्र पहनते हैं उनसे लेकर हर चीज़ आप सोसाइटी को सोच करके, सोसाइटी के डर में तब आप करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन सोसाइटी का जो फियर है वो सबसे बड़ा फियर है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। उस फियर के आपको पार आना है। उस फियर से पार आने के लिए शुरुआत होती है जब आप अपनी हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ है। सबसे पहले शुरुआत होती है वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनसे आपको स्ट्रेस हो रहा है। वो एक्टिविटी हो सकती है कि पैसा कमाना है, वो एक्टिविटी हो सकती है कि बच्चे को बड़े स्कूल में डालना है, वो एक्टिविटी हो सकती है कि स्ट्रेस है कि गाड़ी खरीदनी है, ये भी स्ट्रेस है। हालांकि इन सारी एक्टिविटीज़ के पीछे असली इशू है कि मनी नहीं है, लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ अगर आप देखते हैं कि स्ट्रेस है कि ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, ये सारे स्ट्रेस जो आपकी लाइफ में है, ये सारे स्ट्रेस, इन सब के पीछे सोसाइटी है। आपको इस सोसाइटी के फियर से बाहर निकलना होगा। फिर सोसाइटी के फियर के बाद अगला फियर जो आता है वो ये होता है कि फ्यूचर में क्या होगा, उसका फियर। अगर अभी हमने कर्म नहीं करे तो फ्यूचर में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस हमें बता रहे हैं कि ऐसा ही होता आया है। तो वो जो नॉलेज इंसान ने डेवलप कर ली है, हम उसके पार नहीं जाना चाहते हैं, जो कि सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं उनसे हम मिलाकर एक नॉलेज बनाते हैं और उसी के धारणा पर हम अपना आगे का जीवन जीने लगते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ख़त्म होती है जिसे बोलते हैं चाइल्ड लाइक इनोसेंस, वो ख़त्म हो जाती है और यहाँ पर शुरू होता है आपका सेल्फ का क्रिएशन। एक धारणा आपने पकड़ लिया, उस पर आप चलते जा रहे हैं। फ्यूचर के जो फियर्स है उनको आपको काटना होता है।
कि फ्यूचर में अब आप देखेंगे कि इस समय पर जिस कैपिटलिस्टिक सिस्टम में हम रह रहे हैं 90% फियर्स आपके मनी के अराउंड, एक शब्द मिल गया है और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अब आपके जितने भी फियर्स हैं उन सबको एक शब्द दिया जा सकता है, वो है मनी। अगर आप पे मनी आ जाता है तो आपके बहुत सारे फियर्स खत्म हो जाते हैं और आप डायरेक्टली जंप कर पाते हैं उस फियर पर जिस पर आज बिल गेट्स है, जिस पर आज जेफ बेजोस है, जिस पर पीटर थियल है। ये लोग किस टेक्नोलॉजी पर, किस फियर पर जी रहे हैं? ये लोग इस फियर पर जी रहे हैं कि कुछ सालों बाद तो मृत्यु हो जाएगी। उससे पहले क्या ये संभव है कि एंटी एजिंग वाली टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर पाए? तो ये जितने भी बिलियनर्स हैं ये एंटी एजिंग वाली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग रिसर्चर्स को फंड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जेफ बेजोस ने एल्टोज लैब जो है रिसर्च लैब, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी है कि क्या ये संभव है कि इंसान अपना जीवन, इंसान इमॉर्टैलिटी की तरफ चला जाए। उस तरफ ये बढ़ गए हैं। लेकिन ये जो है, ये हम इन बिलियनर्स को ऐसे देख रहे हैं कि बहुत ही धूर्त काम कर रहे हैं, लेकिन इंसान हमेशा से इस तरफ आगे बढ़ेगा ही। इंसान हमेशा इस तरफ आगे स्ट्राइव करेगा ही अगर वो जीवन अपना व्यतीत कर रहा है, क्योंकि मनी का इशू सॉल्व होती है। आप इसी तरफ बढ़ेंगे कि कैसे संभव है कि आप पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाए, कैसे ये संभव है कि आप इमॉर्टैलिटी की तरफ बढ़ पाए, जो रावण ने भी यही कोशिश की थी। तो आपको अपने एक एक फियर को देखना है। आपको देखना है आज से जो मेडिटेशन आप करेंगे उसमें आपको और स्ट्रेस फ्री होकर आपको उन सारी चीज़ों को देखना है और आपको बोलना है कि जो करना है कर ले, जो बिगाड़ सकता है मेरा बिगाड़ ले। आपको इतना फियरलेस होकर ये चीज़ बोलनी होगी। ये थी पहली टेक्निक कि आप फियरलेस हो जाएं। उसके लिए शुरुआत होती है एक एक करके आपको अपने फियर्स को काटना होता है और उससे पहले शुरुआत होती है कि आप दिन में जो भी आपके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं उनको आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपके जो शब्द होंगे वहां से आपको अपने फियर्स दिखेंगे। अब फियर्स प्रेजेंट है, ऊपर ऊपर से अगर हम बोलते हैं तो बहुत सारे लोग बोल देंगे कि हाँ मनी का फियर है हमें, लेकिन अब वो फियर हम हर समय उस फियर में कैसे जी रहे हैं वो कैसे पता चलेगा आपको? क्योंकि इस समय पर अगर आप इंसानों से मिलते हैं वो सच में हर समय एक स्ट्रेस वाली लाइफ में जी रहे हैं, हर समय वो इसी फियर में जी रहे हैं। वो ऑब्जर्व करना भी उनके लिए इम्पॉसिबल हो जा रहा है। शायद इसी को लोग कलयुग कहते हैं। वो ऑब्जर्व कैसे किया जाए? वो ऑब्जर्व आप हर समय कर सकते हैं जब आप अपने मुंह से निकले हुए शब्दों को देखेंगे। आपकी जो इमेजिनेशंस है, जब आप रोड पर जा रहे हैं, आप अगर स्कूटर पे जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, थोड़ा सा टर्न आया और अगर आप पीछे बैठे राइडर हैं, पीछे बैठा जो इंसान है, आप उससे पूछे कि उसने इस समय पर क्या इमेजिन किया होगा। उसने इमेजिन किया होगा एक्सीडेंट। हमारी इमेजिनेशंस ही बहुत ही नेगेटिव, नकारात्मक हो चुकी है कि किसी इंसान को चेस्ट पेन होता है तो हमें लगता है इंसान तो गया, आज तो मर गया। वहाँ पे रोना धोना शुरू हो जाता है क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन डॉक्टर बिस्रू बताते हैं कि 97% जो चेस्ट पेन होते हैं वो हार्ट अटैक्स नहीं होते हैं। लेकिन हम अपनी मूर्खता के कारण, हम अपनी रॉन्ग इमेजिनेशन, अपनी नकारात्मक सोच के कारण हमेशा उन्हें नेगेटिव डायरेक्शंस में ही इमेजिन करते हैं। आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं कि बेटा अभी नहीं पढ़ाई करी तो फ्यूचर में आपको ये नहीं मिलेगा, ये खुद में एक नेगेटिव शब्द, एकदम नेगेटिव सेंटेंस है। आप हमेशा से बच्चों को या खुद भी डरे हुए क्यों रहना चाहते हैं? क्या उसके बिना आप काम नहीं कर पा रहे हैं? आप अपने मुंह से निकलते हुए हर शब्द देखें, आपको दिखेगा, बहुत स्पष्ट दिखेगा कि एक दिन में जितने शब्द आप बोल रहे हो उसमें से आधे से ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स हैं। उन नेगेटिव वर्ड्स में हमेशा फियर है और साथ में हम हर समय उन फियर एक टेक्नोलॉजी की तरह हम यूज करे जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी में अगर हम उस टेक्नोलॉजी का ऐसा यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो शुरुआत हमने आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताया। अपने मुंह से निकलते हुए हर शब्द को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है हर समय। शुरुआत यहाँ से कीजिए तो आपको दिखेगा कि कितना ज़्यादा आपके हर सेंटेंस में, इतना ज़्यादा हर सेंटेंस में फियर निकलता है। चाहे आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, आप अपनी माता जी से बात कर रहे हैं, ऐसे बहुत ही कम पल होंगे जब आप सच में प्रेम पूर्वक बात कर रहे होंगे। हर समय फियर में जी रहे हैं, उस फियर से बाहर आना है। उसके बाद आपको दिखेगा कि जब इस प्रकार के फियर से आप बाहर आते हैं तो आपका जो सोसाइटी के जो फियर है, जो फ्यूचर की फियर है, पास्ट इवेंट्स की, कहीं पास्ट इवेंट्स की, किसी के माता पिता की अगर मृत्यु हुई है, किसी के हस्बैंड की मृत्यु हुई है, वो जो पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स रहे हैं वो आपके मन में बार बार आएंगे। लेकिन उससे पार आने के लिए
आपको रियलाइज होगा कि असली फियर है कि अब आपकी ज़िंदगी में एक वॉइड क्रिएट हो चुका है। वो जो पास्ट ट्रॉमेटिक इवेंट्स हैं उन्हें आपने अपने आप से जोड़ा है। क्या आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं बन पाई है? स्ट्रांग क्यों नहीं बन पाई है? क्योंकि शरीर में उतनी ऊर्जा ही नहीं है। हम समझते हैं कि ये पास्ट ट्रॉमास जो है उनसे बाहर निकलना एक खुद में कॉम्प्लिकेटेड टास्क लग सकता है इस समय, लेकिन जैसे ही आपके शरीर में एक फिजिकल एनर्जी, हर बार हम बोलते हैं शुरुआत कीजिए अपनी फिजिकल एनर्जी से, जब आपके शरीर में वो फिजिकल एनर्जी का अर्थ होता है कि आप जब प्रॉपर डाइट कर रहे हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं, एकदम सिंपल, फिजिकली एकदम फिट है, एटलीस्ट शरीर में कोई डिजीजेस नहीं है इस समय, इनसे आप बाहर आ चुके हैं। वरना हर समय आप बोलेंगे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, एटलीस्ट उससे बाहर आ चुके हैं। तब आपकी मेंटल एनर्जी बढ़ रही है। मेंटल एनर्जी बढ़ रही है तो अब उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं आप? अपने हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करने में, अपने हर शब्द को ऑब्जर्व करने में। जब उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हम तो हर समय फियर में जी रहे हैं। अब उसके पार आ सकते हैं। जब एक बार कोई चीज़ ऑब्जर्व हो जाती है तो आप समझिए 90% जो टास्क है वो हो चुका है। उसे ऑब्जर्व करने की ही दिक्कत थी। अब उसे ऑब्जर्व कर लिया, अब उसे क्लीन किया जा सकता है। उसे ऑब्जर्व करना आपका फर्स्ट स्टेप है। जब आप उसे क्लीन कर लेंगे तब आपको दिखेगा आप फियर ऑफ सोसाइटी के बाहर आ रहे हैं। और उसके बाद आता है वो फियर कि आप फियर ऑफ डेथ, उससे बाहर आ पाते हैं। दो आखिरी फियर होता है इंसान का, क्योंकि इंसान जीवित है इस वजह से है। हमारी जो बॉडी में जो भी रिएक्शंस होते हैं, जो फाइट एंड फ्लाइट मोड पे हमारी बॉडी जाती है, एड्रेनालाइन एक्स्ट्रा रिलीज करती है, तो सब कुछ इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर एक जीने की इच्छा होती है, वही वो ड्राइविंग फोर्स है। लेकिन इसके पार जो इंसान आते हैं, आप समझ सकते हैं, उसी को बोला जाता है कि वो महावीर है, यानी कि हर चीज़ से पार आ चुके, हर चीज़ को जीत चुके हैं। इसके बाद अब से आप जब मेडिटेट करते हैं, आपको देखना है कि वो चीज़ जो भी है, आपको कुछ नहीं करना है, उसकी जो एक्टिविटीज़ है बस आपको उसे ऑब्जर्व करना है, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करते रहना है। और आप समझिए कि कहा जाता है, और ऐसे बहुत सारे लेख हैं हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हर रिलीजन के टेक्स्ट में ऐसे बहुत सारे लेख हैं जहाँ अगर आपने फियरलेस होकर शेर को भी देख लिया, उसके आंखों से आंखें मिला ली फियरलेस होकर, तो शेर भी घबरा जाता है। बड़े बड़े जो असुर हुए हैं वो भी घबरा जाते हैं सिर्फ और सिर्फ फियरलेसनेस से। तो ये तो फिर भी हमारी एक इमेजिनेशन है। आप यहाँ पर ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, अगर इसमें अभी कठिनाई हो रही है कि कुछ समय लगेगा, क्योंकि समय लगेगा इसे अचीव करने में, तो आप शुरुआत में आंखें खोल कर ध्यान कर सकते हैं, यानी कि त्राटक विधि कर सकते हैं आप, जिसमें आंखें आपकी खुली हैं, आप एक दिए की लौ को देख रहे हैं, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। वो केवल 5 मिनट से शुरुआत करनी है, फिर 10 मिनट तक आप जा सकते हैं। उसके अलावा त्राटक विधि है आंखें खोल के। उसके अलावा क्या होता है कि आप आंखें खोलकर किसी एक पर्टिकुलर आइडिया पर ध्यान लगा रहे हैं, वो भी त्राटक विधि का ही पार्ट होता है। आप वैसे मेडिटेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको आंखें बंद ही करनी है। यहाँ तक कि जब आप कोई आर्ट बना रहे हैं, यहाँ तक कि जब आप कोई पर्टिकुलर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आपका सारा ध्यान उधर है, वो भी मेडिटेशन की ही स्टेट होती है। जब आप कोई पर्टिकुलर आइडिया पर ध्यान लगा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ध्यान उसी को कहते हैं। आप कितना डेप्थ्स में जा रहे हैं, वो भी ध्यान की ही विधियाँ हैं। तो वो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं।